हेलो दोस्तों, कैम्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, उसके बारे में और क्वार्टर 3 के रिजल्ट दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरिम डिविडेंड, इनफैक्ट ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड है 10.50 रुपए का, जो कि कैम्स ने डिक्लेयर किया है। 15 फरवरी है रिकॉर्ड डेट और पेमेंट मार्च 3 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो ध्यान में रखने हैं। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये तीसरा इंटरिम डिविडेंड है। इससे पहले नवंबर के महीने में 8.5 रुपए का डिविडेंड और फिर अगस्त में जब क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे तब 6.75 रुपए का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो तीनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो अभी तक 25.75 रुपए का जो डिविडेंड है वो कैम्स की तरफ से आइदर पे हो गया है या डिक्लेयर हो गया है। जैसे आज 10.50 रुपए का जो है डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें और एक ट्रेंड हमको बिल्कुल पता चल रहा है कैम्स की तरफ से कि हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीनों में कैम्स की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। जैसे 6.5 रुपए का डिविडेंड अगस्त 2021 में आया था, फिर नवंबर 2021 में 9.5 रुपए का डिविडेंड आया था, फिर इसी समय में मतलब फरवरी 2022 में 10.75 रुपए का डिविडेंड आया था और फिर जून में 12 रुपए का डिविडेंड आया था। तो टोटल 38.75 का यहां पर डिविडेंड आया हुआ था। लेकिन एक चीज, एक ट्रेंड में देख पा रहा हूं, जैसे पिछले बार जो क्वार्टर 3 में 10.75 का डिविडेंड था, तो डिविडेंड हम देख सकते हैं 25 पैसा एक्चुअली में कम हुआ है। और इनफैक्ट क्वार्टर 2 में भी आप देखिए पिछली बार जो था 9.50 था, इस बार 8.50 का डिविडेंड है। तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड कॉन्सिस्टेंट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिविडेंड का जो अमाउंट है वो जरा सा कम हो रहा है। अब क्वार्टर 4 में देखेंगे कि ये 12 रुपया ही रहता है या उससे ज्यादा होता है, तो फिर हमको फाइनल जो भी डेटा है वो आ जाएंगे। अब हम रिजल्ट्स की बात करें तो एक्चुअली में पिछला फाइनेंशियल ईयर अच्छा कर रही थी कैम्स। आप देख सकते हैं अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो प्रॉफिट उन्होंने 77.3 करोड़ का किया था, जो इस बार आप देखेंगे 73.7 करोड़ का किया है। मतलब लगभग 4.6% प्रॉफिट कम हुए हैं। एबिटा की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 113 करोड़ का एबिटा, वो अभी 108 करोड़ हुआ है। तो बहुत बड़ा नंबर कम नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जो बिजनेस है बहुत हद तक स्टेबल बिजनेस है। उनकी कैश जनरेशन जो है, उनके जो आरटीए के काम में वो आती ही रहती है, तो वो एक स्टेबल बिजनेस है। और जैसे जैसे म्यूचुअल फंड ग्रो करते रहेंगे यहां पर भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। लेकिन हम अभी फिलहाल एक डाउनवर्ड जो है नंबर्स देख पा रहे हैं। 9 महीनों का अगर हम रिजल्ट देखें, जैसे अप्रैल से दिसंबर 2021 में 213 करोड़ का तब उन्होंने प्रॉफिट्स किया था, जो इस बार 210 करोड़ किया है। तो बहुत बड़ा नीचा नंबर नहीं है, थोड़ा सा नीचा नंबर है यहां पर, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मार्जिन्स, क्योंकि अब जो बिजनेस है वहां पर देखिए कैम्स को भी आप जैसे स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल है वैसा ही आप समझ सकते हैं। जैसे ये आरटीए है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर आपको भी अगर कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स की जरूरत है, छोटे मोटे काम की जरूरत है, तो आप कैम्स का यूज करते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड की कंपनियों को, तो इनके जो बिजनेस है बहुत ही स्टेबल यहां पर चलते रहे। तो यहां पर अगर हम जैसे वो मल्टी बैगर जैसा सोचते रहे कि यहां पर 20% ग्रोथ हो जाएगा, 40% ग्रोथ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर स्टेबल ग्रोथ होता रहेगा और डी ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि 20-30% अचानक से हो जाएगा। जैसे टाटा स्टील के रिजल्ट आए, बिल्कुल साइक्लिकल सेक्टर है। पिछली बार 9,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 2,000 करोड़ का लॉस कर दिया। यहां पर वो स्टेबिलिटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ यहां पर आता रहता है। लेकिन मार्जिन में इंपैक्ट यहां पर एक्चुअली में दिख रहा है। देखिए 47.7% के जो एबिटा मार्जिन है वो अभी 44.5% हो गए हैं, जो भी एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कहे जाएंगे। लेकिन मार्जिन थोड़े घटे हैं। अच्छी चीज ये है क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में मार्जिन बढ़े हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट में भी आप देखिए 30% के आसपास 29.4% प्रॉफिट मार्जिन है। और यहां पर आप देख सकते हैं पिछली बार क्वार्टर 3 में 32 रुपए का मार्जिन था। मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 32 रुपए का प्रॉफिट, जो कि बहुत कम कंपनियां दे पाती है। तो ये एक स्टेबल बिजनेस है जो कि मार्जिन प्रेशर से गुजर रहा है। अच्छी बात क्या है कि क्वार्टर 1 में जब मार्जिन बिल्कुल नीचे हो गए थे 27% से, अभी मार्जिन एटलीस्ट थोड़ा सा बढ़ना यहां पर कैम्स के केस में शुरू हुए हैं। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं, एक स्टेबल नतीजे आए हैं। जब हम कैम्स की बात कर रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है और बहुत दुख करने वाले भी नतीजे कैम्स की तरफ से
नहीं आए हैं दोस्तों। कैम्स की जब हम बात करते हैं तो जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जैसे आईसीआईसीआई, एसबीआई, पराग पारेख, उन सब का आरटीए है 68.3% का मार्केट शेयर है। और अगर आप एवरेज एयूएम के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री का 40.8 ट्रिलियन मतलब 40 लाख करोड़ के आसपास है और कैम्स के पास 27.8 लाख करोड़ है। तो जैसे सीडीएसएल हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट की प्रॉक्सी है, स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे ज्यादा अकाउंट खुलेंगे वैसा सीडीएसएल का ग्रोथ होगा। सिमिलरली कैम्स के केस में म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड जैसे जैसे एयूएम बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ होता रहेगा तो पॉजिटिव हो सकता है। बाकी जैसे हमने देखा था पिछले, अगर हम खासकर 2021 में एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में आए हुए थे, बट अभी हम खुद भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी हम देख पा रहे हैं कि अभी म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा बाहर जा रहा है, या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर बहुत इन्वेस्टर्स के अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं तो अपनी एसआईपीज को क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक डिप जैसा अभी माहौल पूरी इंडस्ट्री में भी है और वो एक छोटा सा इम्पैक्ट कैम्स के भी बिजनेस में हमको पड़ता हुआ नजर में आ रहा है। नेक्स्ट ट्रिगर है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपन होते रहे, कैम्प्स जिनको सर्विस करती रहती है उनके बिजनेस भी स्ट्रांग होते रहे। जाते जाते दोस्तों हमारा लाइव मास्टर क्लास भी ओपन हो रहा है 8 से 10 बजे तक फरवरी 8 को, जहां पर मैं स्टॉक सिलेक्शन की सीक्रेट्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप बिगनर हैं या मार्केट में डायरेक्शन खोज रहे हैं तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।